अरे नहीं चाहिए यार मुझे कोई इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड। प्लीज यार परेशान मत किया करो मुझे बार बार कॉल करके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येंदा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था, ये है मंदार। अरे मंदार, फिर से बैंक से फोन? अरे हाँ ना यार, मतलब कितने बार इरिटेट कर रहे हैं। मैं कभी ब्रांच गया तो वहां पे एजेंट पीछे लगता है कि सर इंश्योरेंस ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, और अभी कॉल पे भी परेशान कर रहे हैं मुझे। मैं तो तंग आ गया हूँ ये सबसे। आई थिंक तुम्हें अपना बैंक चेंज कर लेना चाहिए। आई मीन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट HDFC बैंक? मेरे पास है, काफी सारे फ्रेंड्स के पास भी है। दे आर वेरी हैप्पी विद इट। और तो और इससे एज अ शेयर होल्डर मेरी बैंक का एक कस्टमर भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए इतनी तरफदारी हो रही है HDFC बैंक की। लेकिन मेरे अकेले के स्विच होने से क्या होगा? एंड HDFC बैंक की अगर तुम बात करो तो मैं बता दूं, इसका नेट बैंकिंग और इसके जो बाकी फीचर्स है वो सारे बहुत इनफेमस है फॉर बीइंग वेरी बैड। एंड अगर हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं देन लास्ट 2 इयर्स में 0 रिटर्न्स। मतलब अब बात आ गई है सिर्फ लास्ट 2 इयर्स के रिटर्न्स की, तो मैं तुम्हें ये बता दूं दैट कंपनी इज एक्चुअली गिविंग अप गुड रिजल्ट्स। उसके बावजूद स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू बाय सच अ गुड क्वालिटी स्टॉक? देखो, HDFC बैंक एक क्वालिटी कंपनी रही है, ये मैं मानता हूँ, बट टाइम्स चेंज, थिंग्स चेंज। जो पास्ट में हुआ था वो नेसेसरी नहीं है ना कि आगे होगा। सो लास्ट में, मतलब पास्ट में तो क्वालिटी कंपनी रही है, लेकिन आई डोंट थिंक आगे ये परसिस्ट होगा। तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि HDFC बैंक अभी भी एक क्वालिटी कंपनी है? मंदार, तुम ही देखो HDFC बैंक का एसेट बेस कितना बड़ा है, उसके बावजूद भी वो ग्रोथ नंबर्स पुट अप कर पा रहा है। उनका 5 ईयर कैगर का जो रेवेन्यू है दैट इज 13% एंड उनके NPAs वन ऑफ द लोएस्ट है। एंड NPAs किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आई अग्री ऑन ऑल दीज पॉइंट्स, बट HDFC बैंक में लास्ट ईयर तक आदित्य पुरी जी MD थे। जब तक आदित्य पुरी जी MD थे तब तक HDFC बैंक की ग्रोथ अच्छी थी। उन्होंने बैंक में इंसेप्शन से काम किया था। लेकिन अब जब से वो रिटायर हुए हैं, आई डोंट थिंक HDFC बैंक में वो बात रही है। बट I want to know that why are you doubting the leadership अभी की HDFC बैंक की? मिस्टर जगदीशन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं and you'll be surprised to know कि वो HDFC बैंक के साथ 1996 से जुड़े हैं। मतलब वो मिस्टर आदित्य पुरी के साथ भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं, so he understands the vision of the bank very nicely। चलो लीडरशिप की बात जाने दो, लेकिन इस बैंक का कासा रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का रेशियो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बैंक के लिए, वो हमेशा 50% के ऊपर रहा करता था। लेकिन रिसेंटली ये 46% दिख रहा है। और तो और कंपनी को क्रेडिट कार्ड के इशू पे भी बैन लगाया था लास्ट ईयर RBI ने। मतलब इतनी बड़ी बैंक होने के बाद क्रेडिट कार्ड के इशू पे बैन, मतलब ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई ना यार। यार देखो, ये सब प्रॉब्लम्स ना बैंक में हुआ करते थे एंड बैंक अब जब से वो बैन हटा है काफी अच्छे से इंप्रूव कर रहा है। एंड गलतियां किससे नहीं होती, सिर्फ HDFC बैंक थोड़ा ना है, बट पॉइंट ये होता है कि क्या उन्होंने अपनी गलतियों से सीख कर उसे ठीक किया या नहीं, जो HDFC बैंक अच्छे से कर रहा है। देखो, ऐसा इंप्रूविंग वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन तुम देखो प्राइवेट बैंकिंग, यहाँ पर कंपटीशन कितनी ज्यादा है। ICICI बैंक जैसी बैंक जिन्होंने लास्ट ईयर से इतना ग्रो किया है, जब उन्होंने देखा कि HDFC बैंक को क्रेडिट कार्ड का बैन लग गया है, देन दे अंडरस्टूड कि लोहा गर्म है और यहाँ पे हथौड़ा मार देना चाहिए। इफ यू सी द क्रेडिट कार्ड ग्रोथ इन ICICI बैंक बहुत ज्यादा रही है। ऑफ कोर्स बैंक बैन हटने के बाद HDFC बैंक इज नाउ ट्राइंग टू कम बैक, बट यू सी नॉट जस्ट क्रेडिट कार्ड्स, बाकी असेट क्वालिटी में, ग्रोथ में, ये सब में ICICI बैंक कितना अच्छा कर रहा है। देखो मंदार, मैं तुम्हें यहाँ पे एक फैक्ट क्लियर कर देती हूँ, जहां पर लोगों को ये लगता है दैट बाकी बैंक्स ने बेटर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड या बाकी नंबर्स जब HDFC पे बैन लगा था। You have to understand that banking industry as a whole is improving। तो उसके कारण ये बैंक्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। किसी भी बैंक को इंप्रूव करने के लिए दूसरा बैंक बुरा परफॉर्म करे उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मुझे जरा ठीक से समझा नहीं, कैन यू एक्सप्लेन इट अ बिट? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, हमारी GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ठीक है, एंड उसके नंबर्स भी काफी पॉजिटिव है, ग्रोथ नंबर्स। एंड जब हमारी GDP ग्रो करेगी उसका डायरेक्ट लिंक होता है किसी भी इकोनॉमी की बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ। तो हमारी GDP ग्रो करेगी तो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा। एंड अगर तुम कह रहे हो कि बैंक्स एक दूसरे के कॉस्ट पे ग्रो करते हैं, तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही, मतलब हमारा GDP नहीं ग्रो कर रहा, विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट। I mean, आस्था, आई अग्री कि प्राइवेट बैंकिंग ही बेटर ग्रो करेगा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में भी कौन ज्यादा आगे है ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगी। मुझे लग रहा है कि इमर्जिंग प्लेयर्स है ना, ये HDFC बैंक को बहुत पीछा छोड़ देंगे। तो पता है HDFC बैंक ना अब और भी बड़ी कंपनी बनने वाला है। वो कैसे? अरे HDFC और HDFC बैंक का मर्जर, डोंट टेल मी तुम्हें नहीं पता था। हाँ, मुझे पता था, पर तुम्हें बता दूं कि एक मर्जर कंप्लीट करने में कितने सारे रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं, कितने सारे अप्रूवल्स लगते हैं। कोई भी मर्जर एक इजी काम नहीं होता। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस मर्जर को 18 मंथ्स लगने वाले हैं। पता नहीं कितने चैलेंजेस आएंगे इसमें। कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर तुम्हें ना पता हो तो ऑलरेडी CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। थोड़ा अपडेट रहा करो, जब उनका अप्रूवल आ गया है तो बाकी सब जो भी चीजें वो तो वो फॉर्मेलिटी है, वो हो ही जाएंगी। बट आस्था, डू यू रियली थिंक दिस मर्जर इज अ गुड आइडिया? आई मीन HDFC लिमिटेड ये एक NBFC है।
एनबीएफसी का फंक्शनिंग जो है ना, एक बैंक से काफी अलग होता है। बहुत सारे रेगुलेशंस एनबीएफसीज को अप्लाई नहीं होते। सो अभी एचडीएफसी लिमिटेड बैंकिंग फोल्ड में आ जाएगा। डू यू थिंक सारी चीजें अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी? आई नो मंदार के ऐसे मर्जर्स इजी नहीं होते, बट यू सी दोनों कंपनीज जब आपस में मर्ज होंगी तो उनकी सिनर्जीज भी मर्ज होंगी। एंड एज एन एनबीएफसी वो जो बैंकिंग फीचर्स नहीं एंजॉय कर पाती थी, जैसे कि डिपॉजिट्स लेना, वो भी कर पाएंगी, और तो और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो जाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस सेल की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी। बट अगेन आस्था, अगर ये कंपनी के इतने सारे फीचर्स, इसके मर्जर्स तुम्हें इतना ऑप्टिमिस्टिक बना रही है इस कंपनी पे, तो मार्केट को क्यों नहीं, प्राइस मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है इसके शेयर्स में? देखो मंदार, शॉर्ट टर्म में कई बार प्राइस मूवमेंट में ना कंपनी के फंडामेंटल्स रिफ्लेक्ट नहीं होते, बट ऐसी चीजें हमें क्लियरली देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म में। एंड अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो पिछले 10 सालों में 16% का कैगर दिया है, विच इज नॉट एट ऑल बैड। एंड लास्टली, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये न्यू अपकमिंग कॉम्पिटिशंस हैं एंड टेक ओवर कर सकते हैं एचडीएफसी को, सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जब भी ये बैंक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो हम हमेशा कहते हैं दैट दीज बैंक्स कैन बिकम नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, बट एचडीएफसी बैंक इज द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, सो उनका कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। सो अगर आपको जानना है कि एचडीएफसी बैंक इतनी अच्छी कंपनी है और हमारे कौन से मॉडल पोर्टफोलियोज में है, तो सब्सक्राइब करें हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को, यूज करें कूपन कोड दशहरा, जहां पे आपको मिलेगा 55% का डिस्काउंट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, एंड आपके क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। तुम्हारा कम ही है, आई हैव टू स्पीक मोर। इसलिए एसबीआई, मैं लोहा गर्म है और आईसीआईसीआई बैंक ने हथौड़ा मार दिया, तो उन्होंने समझ लिया कि इट इज टाइम टू स्ट्राइक, इट इज टाइम। लोहा गर्म है। अरे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर यार, वापस लेना है क्या ये मेरा पार्ट ले लेता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने अच्छा बोला था। अरे यहाँ पे मेरा कोई डायलॉग ही नहीं है। Just have to give expression. 10% का कैगर रिटर्न भी दिया है, which is not at all bad. 16 मैं 16 ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि ये शॉर्ट के पीछे बोल रही, नहीं 10 नहीं 16। जिससे स्टॉप आज तक गलत बोल रही है। 16 खत्म करो।